हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए भाई, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। देखिए, अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है, देखिए आपको बता दें। जो आपकी खुशखबरी है कि जो क्लास टेंथ का है, ठीक है। क्लास टेंथ का जो आपका क्लास है वो अब आपका रेगुलर, ठीक है, टाइम से चलेगा। पूरी क्लास टेंथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। पूरी तैयारी करवाई जाएगी 2024 बोर्ड परीक्षा की, ठीक है। बोर्ड परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी भाई, ठीक है। अच्छे से पूरा क्वेश्चन आपका, वो भी चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन तैयार करवा दिया जाएगा। जैसे कि देखिए, आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में देखिए बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक मतलब 10वीं का होता है, ठीक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है, उसका आज हम लोग देखिए देखने वाले हैं ऑल भी आई ऑब्जेक्टिव। मतलब जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आ सकते हैं, ठीक है, पूरे आपको बताए जाएंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और पूरा चैप्टर का आपका जो ऑब्जेक्टिव का है क्लियर हो जाएगा, झंझट समाप्त, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, और इससे आपकी एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। क्लियर है। तो आज के ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरा क्लास देखेंगे बिना स्किप किए, अच्छे से तैयार करते जाएंगे। और पेपर कापी लेकर बैठ जाइए। आपको देखिए पूरे सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी है सभी सब्जेक्ट की पूरी आपको तैयारी करवाई जाएगी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए अलग से। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा, आप उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। इतना तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, जितना भी क्लास आपका लिया जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जितने भी लोग जुड़े हैं भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग एक बार क्या करें, चैनल को देखिए, क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर तो जरूर कर दीजिए। आपके फ्रेंड जितने भी जानकारी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको नहीं पता है, आप उनको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए भाई, जो नहीं किए हैं। उसके बाद तब तक हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, ठीक है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। देखिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, और बता दे, देखिए बार बार बता दे कि इसमें 2024 बोर्ड परीक्षा के 10 की जो मैट्रिक परीक्षा है, इसका पूरा तैयारी आपका करवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, मतलब साइंस है पूरा ऑलरेडी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, मैथ का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश का तो आपको तैयारी करवा दी जाएगी। और कोचिंग नहीं किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहीं से आप क्लास कर लेंगे, तब भी आपको पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं भाई। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। हाँ, एक बात देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए समतल दर्पण में कोई कर्व नहीं होता है, इसका कोई केंद्र ही नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है। जब केंद्र नहीं होता है, अनंत होता है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी भाई, इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी कि अनंत पर होगी। इसकी फोकस दूरी भी अनंत पर होगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। ये एक नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के हो जाएंगे। और देखिए बार बार बहुत से बच्चे पूछते हैं सर पीडीएफ, पीडीएफ मिलेगा नहीं। तो पीडीएफ के लिए देखिए आपको बता दे, पीडीएफ जो भी आपका है, सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स जो है, देखिए वो क्या होगा, अल्फा, ठीक है, इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है। ये आप अब क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ को आपको, यहाँ पर देखिए आपको फ्री में पीडीएफ पूरा मिलेगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ यहाँ आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, जो कि आपका अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ पूरा फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए हो गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की को फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अवतल दर्पण है, देखिए अब इसका देखिए, ये ध्रुव है, फोकस है, ये केंद्र है। अगर वस्तु को यहाँ रख देंगे, देखिए एक प्रकाश किरण यहाँ आएगी ऐसे,
और फोकस से चली जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से। दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, देखिए एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाके बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। क्लियर है, अनंत पे बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। देखिए जब दर्पण की बात आती है तो दर्पण में प्लस लगा होता है। क्या लगा होता है, प्लस। ये तो देखिए नहीं है, ये भी है नहीं है, यहाँ माइनस लगा है, ये भी नहीं है। देखिए 1/u प्लस 1/v यही क्या है, प्लस में होता है। क्या किस में होता है भाई, प्लस में होता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। अगला देखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी होगी। r बराबर 30 दे दिया है, यह बराबर क्या होता है, r/2, 30 के बटा 2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। देखिए r का मान दिया है, f का मान पूछ रहा है, बस भाग दे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, b, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। देखिए फिर r बराबर कितना दे दिया, 32 सेंटीमीटर। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 मतलब 32 के बटे 2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 16 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए भाई 5 क्वेश्चन हो गए। जितने भी लोग जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दे, शेयर नहीं किए शेयर कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। देखिए आपको पूरा 2024 बोर्ड परीक्षा तक पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी फ्री में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं PDF। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है भाई, केवल लाइक सब्सक्राइब तो करना है, शेयर कर देना है, बस 1 मिनट का काम है। लाइक्स और सब्सक्राइब करने में मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे, दोनों लाइक का और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने में। उसके बाद 50 सेकेंड बचेंगे, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट में पूरा उसके अंदर अंदर पूरा काम कर सकते हैं आप। चलिए भाई, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, सभी तो है मात्रक। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब दूरी। अब दूरी का मात्रक क्या हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सब हो सकता है। तो इनमें से सभी हो सकता है। मीटर में भी लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात की। यहाँ पर देखिए यह बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण, तो यह बराबर क्या होता है, r/2। r बराबर क्या हो जाएगा, 2f मतलब 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर भाई। कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। राइट आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है, राइट आंसर बी है। अगला देखिए 7वां, देखिए क्या है 8वां। देखिए, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो याद रखिए अधिकतम अपवर्तनांक किसमें होता है, हीरे में होता है भाई। वायु के सापेक्ष जल हो गया, कांच हो गया, सबसे अधिकतम अपवर्तनांक क्या होगा, हीरे में होगा। किसमें होगा, हीरे में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबको पता है भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ 7 दे दिया, यहाँ 10 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया। तो राइट आंसर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो याद होना चाहिए, ये तो सबको याद होना चाहिए भाई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। निम्न में दिए गए माध्यम में, हीरा में, कांच में, जल में या फिर केरोसिन में, किसमें प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम होगी। प्रकाश की चाल किसमें सबसे न्यूनतम होगी भाई। देखिए हीरे में। हीरे में अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा तो मतलब उसमें चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। चाल क्या होगी भाई, न्यूनतम होगी। क्लियर है। देखिए क्योंकि n प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, v होता है। जब सही n प्रोपोर्शनलिटी 1/v। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम चाल किस में होगी, हीरे में होगी। सबसे न्यूनतम चाल हीरे में। अगला देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए जिसका अपवर्तनांक कितना। देखिए n बराबर देखिए क्या उतना होता है, c/v। तो v बराबर क्या होगा, n/c/n।
सी का मान कितना है 3 × 10⁻8/1.5 कट जाएगा 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यन बराबर क्या हो जाएगा C/V, V बराबर C/N। तो C का मान दिया है, यन का मान दिया, रख दीजिए। तो कितना होगा 2 × 10⁸। देखिए यहाँ 6 दे दिया, 8 यहाँ 6 यहाँ 8, तो ये देखो दोनों अलग अलग हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है। वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है। हमेशा क्या होगा आभासी और सीधा होगा भाई। समतल दर्पण द्वारा देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है कोई कर्व नहीं होता है, प्रकाश हमेशा सीधे जाता है तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी बनता है। क्यों आभासी बनता है? इसमें कोई भी क्या होता है भाई, इसमें कोई भी आपका ये क्या फोकस नहीं होता है, केंद्र नहीं होता है, तो प्रकाश सीधा जाएगा, हमेशा आभासी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? समतल दर्पण के प्रतिबिंब देखिए हमेशा क्या होते हैं आभासी होते हैं। अभी बताए यहाँ सदैव क्या करता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रकाश एक रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। प्रकाश किसका रूप है भाई? प्रकाश रूप किसका है? देखिए ऊर्जा का रूप है। हम लोग कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, या तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लियर है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। अगला देखिए, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है भाई? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का, यह एक बल है, या तो फिर यह दोनों है। तो प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? देखिए तो प्रकाश क्या है भाई? विकिरण ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या होता है? विकिरण के रूप में चलता है, किरण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यह बराबर R/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो दोनों के लिए न भाई, गोली दर्पण के लिए चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों दर्पण के लिए क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है, चाहे जो दर्पण हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई? देखिए उत्तल दर्पण। क्यों? उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है भाई? हमेशा सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। अब वाहन के पीछे के जो वाहन होते हैं, वाहन के पीछे का दृश्य सीधा दिखाई देना चाहिए। अगर हम उसमें अवतल का उपयोग कर देंगे, समतल का कर देंगे, तो आभासी, तब ये सही बनाएगा नहीं। और जब हम इसमें किसका कर देंगे, देखिए अवतल का उपयोग कर देंगे, तो अवतल तो उल्टा बना देगा, फिर हमें उल्टा दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का? देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। किसका भाई? अवतल दर्पण का। वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, उल्टा बनता है। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए गोली दर्पण है ये, अब R बराबर दे दिया है। देखिए R बराबर दे दिया है 40, तो यह बराबर क्या होता है? R/2, मतलब 40 के बट्टे 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीधे सीधे कितना हो गया भाई? 20 सेंटीमीटर। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब R का मान 40 दिया है, अब फोकस दूरी मतलब F का मान पूछ रहा है। यह बराबर क्या होता है? फार्मूला R/2, तो R/2 करेंगे 40/2, तो कितना आ जाएगा? 20 सेमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर हम कहीं भी वस्तु रख दे रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या है? केवल समतल दर्पण है।
केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, या तो समतल या तो उत्तल। देखो समतल दर्पण में तो हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है सीधा, और उत्तल में भी बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, केवल देखो यहाँ केवल आभासी की बात किया कि सीधा बात किया है। ठीक है, अब इसमें है कि समतल दर्पण में बराबर बनता है, इसमें छोटा बनता है, लेकिन बनेगा तो दोनों में सीधा। तो क्या होगा, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल दर्पण हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या अनंत होती है, शून्य होती है, या 100 सेमी या 50 सेमी। अभी देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन ही था, जब हम समतल दर्पण बनाए थे तो इसमें कोई क्या होता है, केंद्र नहीं होता है। केंद्र इसमें कहाँ होता है, अनंत पे होता है। कहाँ पर भाई, अनंत पे, कोई केंद्र होता ही नहीं। जब इसका केंद्र अनंत पे है तो इसकी जो क्या कहते हैं, फोकस दूरी भी कहाँ पर होगी, फोकस बिंदु अनंत पर होगा। जब फिक्स नहीं रहेगा तो कहीं भी होगा, अनंत पे होगा। अगला देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी मतलब जो किरण को क्या कहलाता है, फैलाता है। अपसारी प्रकृति मतलब क्या होता है, अपसारी मतलब प्रसार। प्रसार कौन सा लेंस करता है भाई, अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, दूर फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की निर्वात में चाल C1, प्रकाश की माध्यम में चाल क्या है, V1 है। तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, देखिए अपवर्तनांक C/V होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए C1/V1, या तो C/V डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश। देखिए जब ये क्या है, ये सघन है और ये क्या है, विरल है। जब देखिए इसमें देखिए जब प्रकाश आएगा तो ये क्या होता है, अविलंब से दूर हटता है। इसका मान हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये यहाँ से जाने लगेगा। जब ये 90 अंश हो जाएगा तब इस कोण को हम क्या कहते हैं, सी, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। कितना समकोण होता है भाई, 90 अंश। क्लियर है। तो देखिए क्लियर है तो सभी लोग एक बार फिर से बोल रहे हैं भाई, सभी लोग एक बार देखिए लाइक कर दीजिए। जितने लोग नए आए हैं लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो बाबू। देखिए जितने आपके फ्रेंड हैं, जिनको जानते हैं, आपकी पढ़ते हैं, नहीं जानते उनको शेयर कर दो। एक बार सभी लोग शेयर कर दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए जैसा कि बताएंगे पूरा आपको भाई तैयारी कराया जाएगा, 10th का भी पूरा क्वेश्चन हर आपके चैप्टर का, वो भी साइंस मैथ, ठीक है, सभी का कराया जाएगा। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होगा। तो आप लोग बस शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई देखिए, अगला देखिए जो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं। चंद्रमा तो नहीं टिमटिमाता है कभी, अन्य ग्रह ग्रह भी नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह तो हमको ऐसे ही दिखाई देते हैं। तारे, तारे क्वेश्चन पूछा। देखो जैसा कि बताया ऑब्जेक्टिव में ही आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी हम करवा दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तारे के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। आगे देखिए, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है, कौन बताएगा भाई। हमेशा ऋणात्मक होता है भाई, अवतल के लिए ऋणात्मक होता है, उत्तल के लिए धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का यश आई मात्रक है। आवर्धन देखिए होता क्या, देखिए यम बराबर देखिए I/U, I/O। ठीक है, ये देखिए क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई। ये भी मीटर में रहेगा, ये भी मीटर, कट के क्या हो जाएगा जी, मतलब ये मात्रक विहीन होता है। इसमें कोई मात्रक होता ही नहीं भाई, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, बिना मात्रक का होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
किसी यह फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी। क्षमता तो देखिए यही पढ़े भाई, P बराबर 1/F पढ़े हैं मीटर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1/F। क्लियर है। आगे देखिए, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता क्या है, 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए अभी हम पढ़े P बराबर क्या होता है, 1/F मीटर में, या तो 100/F किस में हो जाएगा, सेमी में। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P। तो -5 है तो 100 के बटा -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, -20 सेंटीमीटर आ गया। तो -20 देखिए कौन सा सही भाई, बी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए यहाँ क्षमता दिया था तो क्षमता बराबर क्या होता है, 1/F। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। जब मीटर में होगा तब, और हमको सेमी में निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। आगे देखिए, पानी में प्रकाश का वेग c, कांच में प्रकाश का वेग c जी, वहाँ CW है c जी। तो देखिए दोनों बराबर होंगे, पानी में और कांच में बराबर होंगे, या पानी में अधिक रहेगा कांच में कम रहेगा, या पानी में कम रहेगा कांच में अधिक, या तो जो पानी का रहेगा वो कांच का क्या होगा, दुगने के बराबर होता है। दोगुने के बराबर होता है। तो क्या सही रहेगा भाई, देखिए पानी में जो रहेगा अधिक रहेगा अपवर्तनांक। क्यों, क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल क्या है भाई, प्रकाश की चाल कम है, और कांच में प्रकाश की चाल अधिक है। तो प्रकाश की चाल जिसमें अधिक रहेगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। क्रांतिक कोण है, सघन माध्यम में आपतन कोण, विरल माध्यम में आपतन कोण, सघन माध्यम में अपवर्तन कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। देखिए ये क्या है, अभी हम बताए, देखिए सघन और ये विरल। जब प्रकाश इसमें से जाएगा यहाँ जाने लगेगा तो ये 90 अंश बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सी। मतलब ये आपतन कोण है किसमें, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण क्या कहलाता है भाई, क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान देखिए हम लोग पढ़े, साइन आई बटे साइन आर होता है अपवर्तनांक, यही नियतांक आता है। ठीक है, तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे आई मत कर दीजिएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, वैसे ये भी हो सकता है, ये भी आपका क्या होगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखिए, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 हो, तो अपवर्तनांक n21 n21 का मान कितना होगा, n21। ठीक है, माध्यम n21 का मान कितना होगा। चलिए भाई देखिए, यहाँ पे पूछा है n21। देखिए दो प्रकार का होता है, n21 पूछे तो मतलब ये आपका क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और जब देखिए ये जो मान आता है n2/n1 आता है, लेकिन यदि प्रकाश की चाल दिया तो v2/v1 से आएगा। यदि आपको दे देगा कि n12 देगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, तो v1 क्या होता है, v2 आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है n21 दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये आपको HW में दिया जाता है। इसका आंसर आपको क्या करना है भाई, आंसर कमेंट करके बताना है, कमेंट में बताना है। किस में बताना है भाई, कमेंट में बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो प्रकाश किरण को क्या करता है, इकट्ठा करता है। अभिसारी ये होता है। तो देखिए ये उत्तल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस में जितनी प्रकाश किरणें जाएंगी सब एक जगह क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। तो कौन से लेंस को कहते हैं भाई,
उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन यम होता है? यम बराबर क्या होता है? V बटे यू। देखिए m बराबर I बटे O बराबर V बटे यू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आवर्धन का सूत्र। क्लियर है? अब आपको ये तीनों देखिए दे रहे हैं हम HW पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये भी आपको HW है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ये भी आपको HW में है। ठीक है। और एक ये है लास्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता के पदों में क्या सूत्र सही होगा? ये भी आपको HW है। और जितने भी HW हैं सबके आंसर आपको क्या करने हैं? कमेंट में बताने हैं। सबके आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताने हैं कि सही कि नहीं। ठीक है, कितना आ रहा है। तो चलिए भाई, ये इतना आपका देखिए 40 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे फिजिक्स का आपके, ठीक है, जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लिखने वाले क्वेश्चन है वो बताएंगे कैसे लिखने हैं, किसमें कितना आंसर लिखना है, कितना लाइन, वो बताएंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों का देखिए आगे आपका बायो का भी आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, सबका आता रहेगा। तो आप लोग चैनल से बस बने रहिए और तैयारी करिए। 2024 के बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस का टारगेट पूरा करना है। ठीक है। तो 90 प्लस आएगा आपका अगर आप पूरा क्लास, जितना जितना क्लास बताया जाएगा, क्वेश्चन आंसर पूरा तैयार करते हैं तो आपका 90 प्लस नंबर कंफर्म आने वाला है। ठीक है, पूरा तैयार करेंगे तो। चलिए, तो आप सभी लोग देखिए, जितने लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि अभी आने वाले जो अगले क्लास है उसके आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे, पहले से आपको पता चलता रहे कब आने वाला है क्लास। ठीक है। और जितने लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दे भाई, लाइक नहीं किए लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए सभी लोग भाई अभी से जुड़ जाइए, बस आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका पूरा तैयारी 10 का हम करवाने वाले हैं। ठीक है। चैनल पर आपका पूरा फिजिक्स बता रहे हैं, अभी मैम आपका केमिस्ट्री बताएंगी, बायो भी चलेगा, और सर आएंगे वो मैथ का बताएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपका लेक्चर लिया जाएगा। ठीक है, तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।